चलो प्यारे बच्चों, जय सिया राम। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 203, चैप्टर 4, पार्ट 2, अकाउंट पार्ट 2 का चौथा चैप्टर, वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 उसे क्वेश्चन नंबर 4 से चालू होता है, लेकिन मैं क्वेश्चन नंबर 5 पहले करवाऊंगा, क्योंकि पांचवा क्वेश्चन करवा दूंगा तो मुझे चौथा क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप लोग खुद से कर लोगे। ठीक है, हाँ बिटिया। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। हमको तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक सीखना है। इसमें कल मैंने आप लोग को तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक का नमूना अच्छे से समझाया था कि तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक का फॉर्मेट कैसा होता है। पहले हमको विवरण लिखना होता है, फिर नोट, फिर 31/3/16 मतलब गत वर्ष का मूल्य, फिर चालू वर्ष का मूल्य, फिर कमी वृद्धि रुपए में, फिर कमी वृद्धि प्रतिशत में। इस तरह से टोटल 6 कॉलम होते हैं। ये 1 नंबर होता है, ये 2 नंबर, और ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप लोगों को 1 2 3 4 तो आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा कॉलम आप लोगों को दिया ही रहेगा बच्चों। आपको पांचवा और छठा कॉलम केवल ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना, और वो भी कैसे, एकदम सिंपल। अगर आपको पांचवा कॉलम चाहिए तो चौथे कॉलम में से तीसरे कॉलम को क्या कर दो, माइनस कर दो। आपको चौथे कॉलम में से तीसरा कॉलम क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपको पांचवा कॉलम मिल जाएगा। फिर आपको छठा कॉलम चाहिए, छठा, तो आपको क्या करना है, पांचवें कॉलम में तीसरे कॉलम का क्या कर देना है, भाग और गुणे 100। कल मैंने डिटेल में आप लोग को समझाया था, आज क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको और अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो बच्चों, इसका फॉर्मेट, अच्छा यहां विवरण में आपको पता है वो 7 लाइन के अलावा कुछ नहीं आता लाभ हानि पत्रक में। पहले बिक्री की उपज, नंबर 2 अन्य उपज, नंबर 3 कुल उपज, नंबर 4 खर्च, नंबर 5 आयकर के पहले का लाभ, नंबर 6 आयकर का प्रावधान, और नंबर 7 आयकर के बाद का लाभ। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बिक्री की उपज ही दी गई है। ठीक है ना, देखो 2 अलग अलग साल दिए हैं, 31/3/16 और 31/3/17। तो जो 31/3/16 है वो गत वर्ष है, और 31/3/17 जो है वो चालू वर्ष है। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करूं? चलो बच्चों, और याद रखो तरीका कैसे आपको सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से समझ लो, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। दूसरा कोई बाकी 50 तरीके लोग बताने वाले बताते हैं, बट एकदम सिंपल में सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है बिक्री की उपज। पहले सब लोग कैलसी लेकर के तैयार रहना, कोई लिखेगा नहीं। बिक्री से उपज बोलो, 31/3/16 ये पीछे वाला जो है 19,50,000 है ना। हाँ, तो वही बताना 19,50,000, और चालू वर्ष का कितना है, हाँ ऐसे। और ये अभी नहीं लिखना है, अभी पहले हमको यही दोनों कॉलम पूरा लास्ट तक लेकर जाना है, बराबर। चलो उसके बाद क्या दिया हुआ है, अन्य आवक, अन्य उपज, नंबर 2 अन्य आवक, बोलो 1 लाख। हाँ याद रखना, 16-17 में जरा कंफ्यूज मत होना, जो पीछे वाला होगा वो गत वर्ष होगा। फिर 2,85,000। चलिए टोटल कर लीजिए, एक मिनट बच्चा, इसको क्या बोलेंगे, कुल उपज ना, कुल उपज जोड़ो, पहले का इसका जोड़ा करो, और क्या यही ना करते हैं। ये 28,20,000 और ये 21,40,000। चलिए नंबर 2, नहीं नंबर 4, पूरा हमको कर डालना है। हाँ हाँ, खर्च
देखते हैं बच्चों, पहले क्या लिया है, उपयोग किए माल की लागत, ये खर्चा है, यहां आप लिखेंगे उपयोग किए माल की लागत, पीछे वाला ना 950, फिर 11,40,000। नेक्स्ट, ये भी यही आएगा 16 वाला ना, और 17 वाला 90,000। नेक्स्ट, घिसाई दोनों का 60, 60,000, 60,000। फिर अन्य खर्च कितना है, पहले का 340, फिर 4 लाख, फिर बस आय का प्रावधान तो बाद में आता है, इतना समझ गए। चलो जोड़ो तो सब लोग खर्च को, कुल खर्चा जोड़ो बेटा, पहला वाला 15 लाख, 17 लाख 15,000, सही से जोड़े हो ना। चलिए बच्चों, अब उसके बाद नंबर 5 पे क्या आता है, आयकर के पहले का लाभ, यहां आप लिखेंगे नंबर 5, आयकर के पहले का लाभ, 3 - 4 ना, 3 - 4, चलो घटाओ तो 21,40 में से 15 लाख घटाओ, 21,40 में से 15 लाख घटाओ, 640, ठीक है। चलो 28,20,000 में से 17,15,000 घटाओ, 11,05,000, समझ गए। चलिए अब नंबर 6 पे आता है आयकर का प्रावधान, नंबर 6, कितना परसेंट दिया है, ए बेटा, तो ये आयकर का प्रावधान किस पर करोगे, इसी पर। चलो 6,40,000 का 30% करो, 1 लाख, और 11,05,000 का 30% करो, 3,31,500। बहुत अच्छे, चलिए घटाइए, और हमारा 7वां स्टेप मिल जाएगा बच्चों, नंबर 5, 7 पर आयकर के बाद का लाभ, इसमें से घटाते हैं ना इसको, घटाओ 4,48,000, और दूसरा 7,73,500। देखो बच्चों, ये सारी चीजें हमने पार्ट 3 में ऑलरेडी सीखा हुआ है, कंपनी के वार्षिक हिसाब में हमने सीखा ही हुआ था, बस सिर्फ यहाँ पे क्या है, 2-2 साल का दिया हुआ है बस, और कुछ नहीं। बाकी लाभ हानि पत्रक हम लोग सीखे थे, नहीं सीखे थे, कौन से चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में होता था ना लाभ हानि पत्रक, सीखा, बराबर ना। चलो अब हम लोग इस चैप्टर में नया जो सीखने वाले हैं, ए बाबू, नया इस चैप्टर में जो सीखने वाले हैं, ये दोनों कॉलम, तो कमी वृद्धि रुपए में, तो आपको क्या करना है, ये चौथे कॉलम में से तीसरा कॉलम माइनस कर देना, बस। कितना, जरा सुनो, कैलसी पर उसको मिटाना मत, ट्रिक। अब ये दोनों कैसे कॉलम आपको बनाना, अच्छा समझ लो। अब आपको क्या करना है,
पहले इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। जो आएगा उसको कैलसी पे रहने देना है। कितना आया? हाँ तो बस देखो, अब आप लिखूंगा मैं 5,00,000, सब क्वेश्चन में ऐसे करना है। 585 आया, अब 5,85,000, अब उसी में भाग कर दो 1950, भागे 1950 गुणे 100, भागे 1950 गुणे 100, 30%। बहुत बढ़िया। और 30% परसेंट लिखने की जरूरत है, सिर्फ 30 लिख देना है। और एक मिनट, नियम समझ लो। जब आप ये दोनों कॉलम बनाने चलोगे तो कैसे करोगे, पहले इसमें से इसको घटा देना, जो आएगा उसको यहां पे लिख देना और उसको मिटाना मत। अब उसी में किसका भाग कर देना, तीसरे वाले का, और गुणे 100। देखो मैंने यहां लिखा है, छठवां कॉलम बराबर क्या होता है, पांचवा कॉलम बटे तीसरा कॉलम गुणे 100। चलो अब वही काम इसमें करो, इसमें से इसको घटाओ, 95,000 आएगा। चलो इधर देखो, कैलसी पे रहने देना। 95,000 आया ना, यहां पे लिखकर फिर कैलसी पे रहने देना। फिर अब क्या करोगे, भागे 190 गुणे 100। बोलो, 95,000 है, भागे 190 करो और गुणे 100, 50। बोलो, समझ रहे हो आप लोग? ए अंडरस्टैंडिंग की नॉट अंडरस्टैंडिंग? नहीं समझ रही है? आ रहा है थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्या बता रहे हो सर आप। भैया इसमें से इसको माइनस कर देना है, बराबर। जो आएगा उसको इसमें लिख देना है। करो इसमें 28,20 में से 21,40 घटाओ, 28,20,000 में से 21,40,000 घटाओ, 680 आया। ये पांचवा कॉलम हो गया। अब छठा कॉलम चाहिए, तो क्या है यहाँ पे, पांचवा कॉलम में जो आया है 680 आया, उसमें किसका भाग कर देना, तीसरे कॉलम का। 21,40 गुणे 100, 80% आया। इकतीस पॉइंट, हाँ चलेगा, 31.78, 7 होगा तो 8 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, पॉइंट में भी आ सकता है, डरने की क्या बात है। बोलो, समझ पड़ा? चलो अब ऐसे ये वाला, अब इसमें से इसको माइनस करो, 11,40 में से 9,50 घटाओ, चलो 1,90,000 भागे 9,50 गुणे 100, 20 आया। बाकी लोग भी चेक कर लेना, सही है। चलो 90,000 में से 1,50,000 घटाओ, माइनस में आएगा। ए जरा सुनो, माइनस में आ गया तो उसको ब्रैकेट में लिखा तुमको, 40 आया। 60,000 भागे 1,50 गुणे 100, लेकिन ये भी ब्रैकेट में, ठीक है। समझ रहे हो क्या है आप? चलो 60,000 में 60,000 गए तो डैश डैश। अब 4,25 में से 3,40 माइनस करो, 4,25 माइनस 3,40,000, 85,000। परसेंटेज कैसे निकालोगे पता है, 25%। नेक्स्ट, अब 17,15,000 में से 15 लाख माइनस करो, 17,15 में से 15 लाख माइनस करो, 2,15,000, 14.33, 14.33। चलो अब इसमें से इसको घटाओ, 4,65,000, 4,65,000 भागे 640 गुणे 100, 72.66, 72.66 ना। चलो अब इसमें से इसको घटाओ, 3,31,500 में से 1,92,000 घटाओ, 1,39,500। चलो उसे भाग कर दो 1,92,000, 66। फिर से करो,
7,77,500 7,73,500 माइनस 4,48,000 3,25,500। चलो भाग करो 4,48,000 गुणे 100 72 बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चों? किसी को कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। सिंपल है, आपको क्या करना है, चौथे में से तीसरा कॉलम घटा देना है तो आपको पांचवा कॉलम मिल जाएगा, और जो भी पांचवें कॉलम में आया उसमें आपको तीसरे कॉलम का क्या कर देना, भाग कर देना। जैसे कि मैं बता दे रहा हूं, पहले बिक्री वाला मैं बता दे रहा हूं, बिक्री का प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो 5/3 गुणे 100। तो बेटा पांचों में कितना है, 585 आया ना, तो 5,85,000 भागे ये कितना है 1950 तीसरा कॉलम, तो 1950 गुणे 100 कितना आएगा 30%। समझ गए क्या? ऐसे ही आपको अन्य आवक का, चलो अन्य आवक का भी मैं बता दे रहा हूं, एक और बता दे रहा हूं, अन्य आवक का प्रतिशत, इसमें भी 5/3 गुणे 100 ना, तो बोले इससे 5 में कितना है 95,000 आया, या आप लिख दो 95,000 भागे 190 गुणे 100 कितना परसेंट आया 50%। क्लियर? कोई डाउट? एनी डाउट? ओके प्यारे बच्चों लिख लो, ये है हमारा तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक। सारे क्वेश्चन में ऐसे हमको तुलनात्मक लाभ हानि पत्रक बनाना है। ओके लिख लो।